सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी करियर मेकिंग योर सक्सेसफुल लाइफ। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसमें डिस्कस किए हुए हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हमने बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हुए हैं 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो बनी रहिए हमारे साथ क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और आप पीडीएफ फाइल को हमारे इंस्टाग्राम के पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बने रहिए लास्ट तक। हमने लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें देना है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, पास ही के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपकी कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो मिस ना हुआ। आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो आपका जो सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है वो आपके हैं विनोद जी खंडारी जी को नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे पॉइंट देखते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट लिख दिए मैंने। सलाहकार नियुक्ति के लिए लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी को खंडारी को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके मैंने इंपोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, वो आपको देख लेना है। आप विनोद जी खंडारी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जनरल खंडारी जी को 2018 के अंत में सेना में इन्होंने नियुक्त किया था, सेना में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, 2021 में तक जिन्होंने प्रधानमंत्री के सचिवालय के रूप में सचिवालय उन्होंने कार्य किया था। ठीक है, 2015 से 2018 तक उन्होंने रक्षा खुफिया एजेंसी महानिदेशक खुफिया के लिए रक्षा उन्होंने उप प्रमुख थे। किसके लिए? 2015 से 18 तक रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक और खुफिया के लिए ये एक इनको स्टाफ होता है, उनके प्रमुख थे, उप प्रमुख। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआईएच का उद्घाटन किसने किया? तो हाल ही में आरबीआईएच का जो उद्घाटन किया है आपका शक्तिदास दास जी ने किया है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। आज सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म रिजर्व बैंक को इनोवेशन हाफ डे, इसको 24 मार्च गुरुवार को बेंगलुरु में इनका इनोवेशन हुआ था। ठीक है, तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास दास जी हैं और इसकी स्थापना जो हुई 13 में हुई, 2013 में। और इसमें 2013 में अधिनियम धारा 8 के तहत इसकी नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यू बैंक एबल फाइनेंस का अधिग्रहण कौन करेगा? तो न्यू बैंक एबल फाइनेंस का अधिग्रहण हाल ही में ओला करने वाला है। तो आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ओला एक भारतीय राइडिंग हेलिंग स्टार्टअप अपने वित्तीय सेवाओं की पेशकश का विस्तार करने के लिए न्यू बैंक प्लेटफॉर्म एबल फाइनेंस का अधिग्रहण करने के लिए सहमत हो गया है। फाउंडर इसके हैं भविष्य अग्रवाल जी और अंकित भाटी जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रंग दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो हाल ही में विश्व रंग दिवस 2022 आपका मनाया गया है 27 मार्च को। तो आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 27 मार्च को इसमें प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। मैंने इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे। इस दिन की शुरुआत आईआईटी द्वारा इसकी की गई थी, जो आईआईटी द्वारा इसको मनाया गया था। ठीक है, सबसे पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं, दलाई लामा और डेसमंड टूट द्वारा पुस्तक का क्या नाम है? तो उनकी दलाई लामा डेसमंड टूट जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है अ चिल्ड्रन बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय। उन्होंने ये एक पुस्तक को लिखा है। तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 14वें दलाई लामा का नाम है दलाई लामा। ठीक है, तेनजिन ग्यात्सो इनका इनको तेनजिन ग्यात्सो से भी नाम से जाना जाता है। और आकर डेसमंड टूट द्वारा सह लेखक एक चित्र पुस्तक संस्करण का जिसका शीर्षक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय है, वो सितंबर 2022 में जारी किया। पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिया राय जो है आपकी जल मंडल मध्य की सबसे तेज तैरने वाली महिला बन चुकी है और जो सबसे कम उम्र की है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एक भारतीय पैरा तैराक जिया राय ने श्रीलंका की
तलाई मन्नार के पाक जलडमरू मध्य में तैरना शुरू किया और 13 घंटे वह धनुषकोडी तमिलनाडु में अरिचल मुने पहुंच गई। वो तैरते तैरते 13 घंटे में तमिलनाडु में अर्चमुंडे पहुंच गई थी। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य ने नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को कक्षा के संगीत वाद्य तंत्रों की श्रेणी के तहत भौगोलिक पहचान का टैग दिया है? तो आपका जो है 15 संगीत वाद्यों यंत्रों की श्रेणी में जो इसके तहत आपको भौगोलिक पहचान का टैग दिया है वो आपका है तमिलनाडु। आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में नरसिंहपेट्टई नागास्वरम को कक्षा 15 संगीत वाद्य यंत्रों के श्रेणी के तहत भौगोलिक पहचान का टैग दिया गया है। ठीक है। अगला है, विलोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो विलोबी भारत गैलरी का उद्घाटन आपका कोलकाता में किया गया है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विलोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में हिसानसे ताकचियो को नियुक्त किया गया। तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। हिसाशी टैकची जापान को 1 अप्रैल से 3 साल के लिए मारुति सुजुकी के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सीईओ और एमडी के रूप में इन्होंने नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है, कितने साल के पूछा जा सकता है। तो वो मारुति सुजुकी को हाल ही में नए कितने साल के लिए नियुक्त किया गया, तो आपको बताना 3 साल के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश बारसामा सीट 2022 प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो हाल ही में बारसामा सीट 2022 प्रशिक्षण की मेजबानी करेगा वो आपका मलेशिया करेगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ओके, इससे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मलेशिया वार्षिक बारसामा सीट 2022 प्रशिक्षण अभ्यास में 4 देशों के सशस्त्र बलों की मेजबानी करेगा। कितने देशों की करेगा? 4 देशों की इसमें सशस्त्र बलों की मेजबानी करने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हावेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो जो हावेल पुरस्कार 2022 है वो आपका दिया गया है डेनिस पार्ले सिल्वन को दिया गया है। तो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ठीक है। वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को प्रदान किया गया है। ठीक है। अमेरिका के गणितज्ञ जो है इन्हें दिया गया है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है किसे दिया गया है, आपको ऑप्शन दिया सकता है, अदर कंट्री के नाम दिए देंगे तो उसमें से आपको अमेरिका की गणितज्ञ पे सिलेक्ट करना है। तो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रलय मंडल को किस बैंक का अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो हाल ही में प्रलय मंडल को सीएसबी बैंक ने इन्हें नियुक्त किया है, प्रलय मंडल जी को। ओके, तो इससे भारतीय रिजर्व बैंक ने सीएसबी बैंक के अंतरिम प्रबंधक निर्देशक और सीईओ के रूप में इन्होंने प्रलय मंडल को नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की किस नंबर 1 महिला टेनिस ने संन्यास की घोषणा की है? तो विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है, उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो उनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें कौन सी खिलाड़ी है विश्व की नंबर 1 टेनिस प्लेयर है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इससे कुछ इंपोर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में टेनिस संन्यास से लेने की घोषणा कर दी है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एशले बार्टी कहाँ की है? और आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया की, कितनी साल की है? 25 साल की उम्र में उन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजन में बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अजन में अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो आपको मनाया जाता है 25 मार्च को हमेशा मनाया जाता है। अजन में
अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 मार्च को मनाया जा रहा है। ठीक है, इस बार जो 25 मार्च को मनाया गया है, 25 साल नहीं 25 मार्च। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ कौन सा शहर पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान रहा है? तो जो 53 डिग्री सेल्सियस के साथ जो शहर बना है पृथ्वी पर वो सबसे गर्म, वो है आपका कुवैत। ठीक है, तो कुवैत वो सबसे गर्म स्थान रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन, इससे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार कुवैत सिटी रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ पृथ्वी सबसे गर्म स्थान रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में 2022 की गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में 2022 गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से जो नवाजा गया है वो है आपके मोरियो मोर्सिलो। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली की गवर्नर मारियो मोर्सेल ने सेंट्रल बैंक अवार्ड 2022 पर गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, सुलझम 2.0 अभियान के लिए वर्ष 2022 का क्या विषय है? तो जो थीम है आपकी सुलझम 2.0 अभियान की, वो है आपकी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। क्या है? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ये आपकी थीम है इस साल की। ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट लिख दिया है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुलझम 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसी से रिलेटेड है। तो आपका जो सुलझम 2.0 अभियान है वो आपका जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट लिख दिए हैं। केंद्रीय जल मंत्री और गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल तथा स्वच्छ विभाग द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित कार्यक्रम में धूसर जल प्रबंधन के लिए सुलझम 2.0 अभियान लॉन्च किया है। अगला देखते हैं। शासन ने सुमन पहल निम्नलिखित में से किसके तहत शुरू की गई है? तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का। आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। शासन और सुमन पहल निम्नलिखित में से किसके तहत शुरू की गई है? इसमें 4 ऑप्शन है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इससे कुछ पॉइंट सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली की डेली इम्पोर्टेंट वीडियोस एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट अपलोड करते रहता हूँ, तो हमें फॉलो कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलते हैं हमेशा की तरह नए वीकली करंट अफेयर और डेली कैप्सूल में। तब तक के लिए चलते हैं।